हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो प्रो कबड्डी सीज़न 8 शुरू होने वाला है उस मैच के बारे में हम बात करेंगे। और अगर किसी को पता नहीं है कि यार कबड्डी क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, बेसिक्स क्या है, तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा और वो भी आसान भाषा में। ठीक है, तो सबसे पहले यार बेसिक्स देख लेते हैं प्रो कबड्डी के क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिक्स क्या है प्रो कबड्डी के। 40 मिनट का मैच होता है, एक मैच 40 मिनट का है और हाफ टाइम 20 मिनट के बाद होता है। और एक रेड अगर करना है रेडर को तो 30 सेकंड के अंदर वो रेडर को रेड कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, सो ये बेसिक्स है। और अगर आपको मैं हर एक मतलब यहाँ पे जो की पॉइंट्स है, आपको हर एक चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन करूँ पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग कि यार मतलब कैसे पॉइंट्स दिए जाते हैं कबड्डी में, और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी, बस आप देखते रहिए। सबसे पहले बात आती है कि यार पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, कि ये पॉइंट सिस्टम कैसा वर्क करता है। अब देखो, अगर आपका प्लेयर स्टार्टिंग 7 में होगा तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 8 पॉइंट्स। स्टार्टिंग 7 मतलब अगर आप क्रिकेट की टीम क्रिएट करते हो, वहाँ पे क्या होता है? प्लेइंग 11 होता है। तो कबड्डी में क्या होता है? स्टार्टिंग 7 होता है। इस दो टीम की तरफ से मतलब दोनों भी टीमों की तरफ से 14 प्लेयर्स खेलते हैं, एक टीम में 7 एंड दूसरे टीम में 7। ठीक है, सो स्टार्टिंग 7 में अगर आपका प्लेयर खेलता होगा सो उसको 8 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट की टीम आप क्रिएट करते हो वहाँ पे 4 पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, सो स्टार्टिंग 7 में 8 पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। और अगर हम बात करते हैं सेकेंड क्या है, कमिंग ऑन एज एन सब्सटीट्यूट, जो प्लेयर सब्सटीट्यूट होके आता है उसको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूट इन द सेंस जो स्टार्टिंग 7 में नहीं होता है और मैच शुरू होने के बाद वो सब्सटीट्यूट किया जाता है। ठीक है, उस प्लेयर को 2 पॉइंट्स मिलते हैं। थर्ड क्या है, सक्सेसफुल रेड टच पॉइंट। अब देखो रेड क्या होता है, जब रेडर रेड करता है और वो टच पॉइंट लेके आता है तो उसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं? 8 पॉइंट्स। अगर एक टच होता है तो 8 पॉइंट्स। अगर 2 प्लेयर को टच करके वापस आता है सो 16 पॉइंट्स। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखना, सक्सेसफुल रेड टच पॉइंट के लिए 8 पॉइंट्स है। रेड बोनस कब मिलता है? जब प्लेयर बोनस लाइन को क्रॉस करके आता है रेडर, ठीक है, तब रेड बोनस मिलता है। और रेड बोनस कितना है? 2 पॉइंट्स। अनसक्सेसफुल रेड -1 पॉइंट। अनसक्सेसफुल रेड का मीनिंग क्या होता है? जब रेडर रेड करने जाएगा, अगर डिफेंडर ने वहाँ पे टैकल किया रेडर को तो अनसक्सेसफुल रेड कहा जाता है और वहाँ पे रेडर का एक माइनस पॉइंट होगा। सुपर रेड का मतलब क्या होता है? जब रेडर 3 डिफेंडर को या फिर उससे ज़्यादा डिफेंडर को आउट करता है तब उसको सुपर रेड कहा जाता है और उसको +4 पॉइंट्स मिलते हैं। उस रेडर ने डिफेंडर को टच पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, 8 पॉइंट्स मतलब तीनों के मिलके। अगर सपोज एक रेडर ने 3 डिफेंडर को आउट किया है, 3 लोगों को आउट किया है, तो मतलब 24 पॉइंट्स तो मिल गए उनको। प्लस सुपर रेड को कहा जाता है 3 या फिर उसके ऊपर पॉइंट्स जब रेडर लाता है ना, उसको सुपर रेड कहा जाता है। सो सुपर रेड के अलग से +4 पॉइंट्स भी मिलेंगे। 7 क्या है? सुपर 10। जब रेडर 10 पॉइंट्स के ऊपर जाता है, 10 या फिर 10 के आगे जाता है, उसको सुपर 10 कहा जाता है। और सुपर 10 करने के बाद रेडर को +4 पॉइंट्स मिलते हैं। 8 क्या है? सक्सेसफुल टैकल कब किया जाता है? अब देखो टैकल का मीनिंग क्या होता है? जब रेडर रेड करने जाएगा तब डिफेंडर उस रेडर को पकड़ लेगा, उसको सक्सेसफुल टैकल कहा जाता है और उसको 20 पॉइंट्स मिलते हैं डिफेंडर को। अनसक्सेसफुल टैकल का मतलब क्या है? डिफेंडर जब रेड करता है तब डिफेंडर के हाथ से रेडर निकल जाता है, उसको कहा जाता है अनसक्सेसफुल टैकल और डिफेंडर का 1 पॉइंट माइनस होता है। सुपर टैकल का मीनिंग क्या होता है? जब ग्राउंड के ऊपर 2 ही डिफेंडर खड़े रहते हैं, 2 ही प्लेयर रहते हैं, ठीक है, और जब रेडर रेड करने आता है तब वो अगर 2 या फिर 3, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, 1 2 3, जब 3 से कम प्लेयर रहते हैं, ठीक है, सिंपल भाषा में जब 3 प्लेयर से कम प्लेयर रहते हैं कोर्ट के ऊपर और जब रेडर रेड करता है और उस रेडर को अगर पकड़ लिया
तो उसको कहा जाता है सुपर टैकल। और सुपर टैकल करने के बाद कितने पॉइंट्स मिलते हैं? +8 पॉइंट्स। और टैकल करने के 20 पॉइंट। हाई फाइव कब होता है? जब डिफेंडर 5 टैकल कर लेता है, उसको हाई फाइव कहा जाता है और उसको +10 पॉइंट्स मिलते हैं। गेटिंग अपोजिशन ऑल आउट, जब आप अपोजिशन को ऑल आउट करोगे तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। और दूसरे टीम में अगर आप सपोज आप खेल रहे हो और आपके टीम ने दूसरी टीम को ऑल आउट किया है तो आपको +8 पॉइंट मिलेंगे। और दूसरे टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं स्टार्टिंग 7 के, उनके -4 पॉइंट्स कट जाएंगे। ठीक है, सो ये रही बात बेसिक्स ऑफ प्रो कबड्डी और पॉइंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किसका क्या मीनिंग है और अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सिस्टम आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अब बात करते हैं यार प्रॉपर। अब यहाँ पे अगर आप कबड्डी कोड देखोगे, मैं आपको ये 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखो, ये होती है सेंटर लाइन, मतलब मिड लाइन। ठीक है, अब प्लेयर्स कैसे खड़े रहते हैं? यहाँ पे 7 प्लेयर्स खड़े रहते हैं। ठीक है, अब काउंट कैसे किया जाता है पता है? मैं काउंट करता हूँ यहाँ से, सेंटर से, बट एक्चुअल में कबड्डी में काउंट किया जाता है पीछे से। ठीक है, सो ये बात ध्यान में रखना, कबड्डी में पीछे से काउंट किया जाता है। यहाँ पे होता है राइट कॉर्नर। अब देखो, मैं यहाँ पे मैं सेंटर से काउंट करता हूँ, मेरी भाषा अलग है। ठीक है, मैं कबड्डी ऐसे ही देखता हूँ। और यहाँ पे राइट कॉर्नर होता है, यहाँ पे होता है राइट इन, उसके बाद आता है लेफ्ट कवर, उसके बाद आता है सेंटर, देन राइट कवर, लेफ्ट इन, लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट कॉर्नर क्यों कह रहा हूँ और इसको राइट कॉर्नर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं सेंटर से काउंट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे सेंटर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। ठीक है, बट एक्चुअल में कबड्डी में यहाँ से काउंट किया जाता है, पीछे से। सो इस पोजीशन पे खड़े रहने वाले को क्या किया जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे कहा जाता है लेफ्ट कॉर्नर कहा जाता है, क्योंकि पीछे से यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर आता है और यहाँ से राइट कॉर्नर आता है पीछे से। बट मैं काउंट करता हूँ सेंटर से। सो गलतफहमी मत होने देना। ठीक है, सो ये रही बात। अब बात करते हैं यार, यहाँ पे जो बहुत सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी, ये होती है बॉक लाइन। बॉक लाइन का मतलब क्या होता है? रेडर को अगर मतलब जब रेडर रेड करने जाता है ना, तो उसको कंपलसरी है कि ये लाइन क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब रेडर बोनस लाइन क्रॉस करता है और मैट के ऊपर उस कोर्ट में अगर 6 या फिर 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो अगर रेडर बोनस लाइन क्रॉस करता है तो उसको बोनस पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, बोनस पॉइंट दिया जाता है और बोनस पॉइंट कितना मिलता है? 2 पॉइंट्स। ठीक है, और यही बात है यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और ये लॉबी होती है और ये मिड लाइन होती है। रेडर रेड करने जाएगा, डिफेंडर अगर पकड़ लेता है तो टैकल हो जाएगा, और अगर रेडर टच पॉइंट लेके आता है तो उसको टच पॉइंट मिलेगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। आपको हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब सबसे पहले बात आती है कि यार डिटेल में जाएंगे। अब ये है प्रो कबड्डी सीज़न 8, फर्स्ट मैच होने वाला है और डेट क्या है? 22 दिसंबर। टाइम क्या है? 7:30 PM। ये मैच किसके बीच में होने वाला है? बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यू मुंबा के बीच में है। अब बात करते हैं यार गेम चेंजिंग पॉइंट्स। और सबसे पहले गेम चेंजिंग पॉइंट्स अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? द बिग बुल पवन शेरावत नीड्स टू बी योर कैप्टन। आपको इसको कैप्टन करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब यार पावरफुल प्लेयर है, रेडर है, और ये आपको हमेशा पॉइंट्स ला के देगा और आपको इसको कैप्टन करना ही है। सेकेंड गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है? अब देखो यार, बहुत सारे लोग रेडिंग डिपार्टमेंट में अभिषेक सिंह को ड्रॉप करेंगे, बट मैं आपको बोलूँगा पवन शेरावत फ्रॉम बेंगलुरु बुल्स एंड अभिषेक सिंह फ्रॉम यू मुंबा, ये दोनों भी रेडर इंपॉर्टेंट है। सो इन 2 प्लेयर्स को कभी भी ड्रॉप मत करना टीम से। एंड इवन दो आप अभिषेक सिंह को वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है? आपका थर्ड रेडर, आप देखो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो चंद्रन रंजीत एंड दूसरा वी अजित कुमार। इन दोनों में से आपको एक पिक करना है। बट कबड्डी में क्या होता है, क्रेडिट्स का बहुत ही ज़्यादा इशू होता है। सो चंद्रन रंजीत के क्रेडिट्स कम है और चंद्रन रंजीत बहुत ही अच्छी रेड कर लेता है और एक्सपीरियंस भी है बहुत ही अच्छा। सो इसी वजह से चंद्रन रंजीत शुड बी योर थर्ड रेडर फ्रॉम रेडिंग डिपार्टमेंट। फोर्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे? ऑलराउंडर।
ऑलराउंडर विल टर्न योर गेम, स्पेशली अगर आप जीबी मोरे की बात करते हो। जीबी मोरे पुनेरी पल्टन टीम के तरफ से खेलता था पहले, अब बेंगलुरु बुल्स के तरफ से आपको दिख जाएगा, और मोहसिन मकसुदुल्लू। बट अगर आप क्रेडिट्स, अब देखो मैं हमेशा बात करूँगा कबड्डी में क्रेडिट्स का बहुत इशू आएगा, सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको प्लेयर्स को पिक करना पड़ेगा। ये भी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जीबी मोरे एंड मोहसिन मकसुदुल्लू ये आपका गेम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम ऑलराउंड डिपार्टमेंट। और रेडिंग में कैप्टन है, वॉइस कैप्टन सबके सेम होने वाले हैं। कैप्टन तो पवन शेरावत ही रहेगा, बट वॉइस कैप्टन अभिषेक सिंह बहुत सारे लोग लाएंगे भी, और कई सारे लोग अभिषेक सिंह को ड्रॉप भी करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हाई क्रेडिट इशू। ठीक है। फिफ्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है? फजल अत्राचली फ्रॉम यू मुंबा एंड सौरभ नांदल फ्रॉम बेंगलुरु बुल्स। ये दोनों भी डिफेंडर वॉच आउट बनेंगे, इन दोनों के ऊपर नज़र रखना। ये बहुत ही मतलब पावरफुल और तगड़े, फजल अत्राचली का तो तोड़ ही नहीं है, बट सौरभ नंदल की जो पकड़ है ना वो बहुत ही अच्छा है। और सौरभ नंदल कहाँ खेलता है? वो खेलता है लेफ्ट कॉर्नर। कबड्डी जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग लेफ्ट कॉर्नर खेलता है, बट अगर आप कबड्डी की रियल भाषा में बात करोगे ना, पोजीशन वाइज अगर आपको देखना है तो वो पीछे से काउंट होता है, सो वो होता है राइट कॉर्नर। ठीक है, बट मैं लेफ्ट कॉर्नर क्योंकि मुझे वो इजी जाता है, मैं सेंटर से काउंट करता हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे सिक्स्थ गेम चेंजिंग पॉइंट क्या है? डिफेंडर एंड ऑलराउंडर विल टर्न योर गेम। कैप्टन, वॉइस कैप्टन ऑलमोस्ट सबका सेम ही रहेगा, बट डिफेंडर एंड ऑलराउंडर आपका गेम चेंज करेगा, सो इनके ऊपर फोकस करना। अब बात करते हैं यार बेंगलुरु बुल्स का प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखते हैं। सबसे पहले आता है पवन शेरावत। अब देखो पवन कुमार शेरावत मेन रेडर है बेंगलुरु बुल्स का, इसको आपको टीम में रखना ही है। चंद्रन रंजीत एज अ सेकेंड रेडर खेलेगा। जीबी मोरे थर्ड रेडर खेलेगा। जीबी मोरे अगर नहीं खेलता है देन अजिंक्य, यहाँ पे दीपक नरवाल का भी ऑप्शन है, जो पहले जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेलता था। सो जीबी मोरे या फिर दीपक नरवाल। देन फोर्थ ऑप्शन किसका है? महेंद्र सिंह का, जो लेफ्ट कवर में आपको दिख जाएगा। देन सौरभ नांदल लेफ्ट कॉर्नर, अमित शेरॉन राइट कॉर्नर, अंकित फ्रॉम राइट कवर। ये प्रोबेबल 7 हो सकती है, स्टार्टिंग 7। अब बात करते हैं यू मुंबा की प्रोबेबल 7 देखते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अभिषेक सिंह एज अ मेन रेडर खेलेगा फ्रॉम यू मुंबा, इसीलिए आपको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि रेडिंग जैसे क्रिकेट में बैट्समैन को ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, वैसे ही कबड्डी में रेडर के ऊपर फोकस करना, क्योंकि टच पॉइंट्स वो ज़्यादा लेके आते हैं और टैकल कम होते हैं। सेकेंड प्रोबेबल 7 में कौन सा प्लेयर है? सेकेंड फ्रॉम यू मुंबा वी अजित कुमार एज अ सेकेंड रेडर खेलेगा फ्रॉम यू मुंबा। थर्ड मोहसिन मकसुदुल्लू या फिर अजिंक्य रोहिदास कापरे, ये दोनों में से कोई तो भी एक खेलेगा, और ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मीनिंग क्या होता है? ये रेड भी कर सकते और डिफेंड भी कर सकते हैं। फोर्थ क्या है? फजल अत्राचली, ये कहाँ खेलेगा? राइट कॉर्नर, बट कबड्डी की भाषा में ये लेफ्ट कॉर्नर में खड़ा रहता है, बट मेरे लैंग्वेज में ये राइट कॉर्नर में होता है। सुनील सिद्धगावली, ये राइट कवर में मिल जाएगा। आशीष कुमार लेफ्ट कवर। अब बात करो यार, अब देखो यू मुंबा की तरफ से ना डिफेंस बहुत ही मतलब नया है, आपको नया डिफेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे पंकज और हरेंद्र कुमार, पंकज देखो, पंकज नॉर्मली खेलता है लेफ्ट कवर, हरेंद्र कुमार नॉर्मली खेलता है लेफ्ट कवर, ठीक है। और पंकज कवर आपको कॉर्नर में दिख सकता है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा यार, यू मुंबा ये जो 4 प्लेयर है ना, ये सुनील सिद्धगावली, आशीष कुमार, पंकज कुमार एंड हरेंद्र कुमार, इनकी पोजीशन क्या होगी? मुझे लग रहा है सुनील सिद्धगावली ये राइट कवर खेलेगा, आशीष कुमार मे बी लेफ्ट कवर या फिर कॉर्नर खेलेगा, एंड देन पंकज और हरेंद्र कुमार, इन दोनों में से कोई तो भी एक खेलेगा। देखते हैं इनका क्या होता है। प्रोबेबल 7, ठीक है। सो ये रही। अब बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। सबसे पहले बात आती है क्या रेडिंग डिपार्टमेंट में आपको किस किस को पिक करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पवन कुमार शेरावत, नो डाउट इसको पिक करना है एंड कैप्टन भी करना है। अभिषेक सिंह, इसको भी ड्रॉप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा। वी अजित कुमार को आप पिक कर सकते हो
एज अ सेकेंड रेडर खेलेगा फ्रॉम यू मुंबा। छोटा पैकेट है, बहुत ही फास्ट है, चपल है, आप इसको ले सकते हो। दीपक नरवाल बैंगलोर बुल्स की तरफ से एज अ थर्ड रेडर या फिर सेकेंड रेडर खेल सकता है। अगर चंद्रन रंजीत भी खेलेगा देन दीपक नरवाल, मतलब तीनों भी रेडर बहुत ही टॉप क्लास होंगे। सो दीपक नरवाल के भी खेलने के चांसेस है, देखते हैं इनको ये किसको खिलाएंगे। नवनीत भी है फ्रॉम यू मुंबा, यहाँ पे मकसूदुल्लू भी है, अबुल फजल, देन चंद्रन रंजीत। मैं यहाँ पे रंजीत को पिक करूँगा जो मुझे 13.5 क्रेडिट्स में मिल जाएगा। डोंग जॉन ली भी है यहाँ पे जो लेफ्ट कॉर्नर से आता है, लेफ्ट रेडर है, ठीक है। आर सांगवान है, प्रताप यस है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आपको वी अजित कुमार एंड दीपक नरवाल, ठीक है, इनके ऊपर ही फोकस करना। बट मैंने पिक किया है पवन कुमार शेरावत, अभिषेक सिंह एंड चंद्रन रंजीत। ऑलराउंड डिपार्टमेंट अजिंक्य रोहिदास कापरे फ्रॉम यू मुंबा। देखना पड़ेगा यार कैसे खेलता है ये। अब देखो यार एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये प्लेयर आपको कुछ अच्छा करके दिख सकता है। ये ऑलराउंडर है, रेडिंग भी करके लेगा प्लस डिफेंड भी करके कुछ पॉइंट्स दे सकता है। बट इसके क्रेडिट्स यार बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पे यम शेरावत भी है, शेरावत, ये भी अच्छा है। ये स्पेशली कहाँ पे खेलता है पता है, ये एक मतलब कि कवर भी खेल लेता है और रेडिंग भी कर लेता है, ठीक है। कवर पे खड़ा रहता है डिफेंडिंग करने के लिए और रेडिंग भी कर लेता है। सो काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि क्रेडिट्स बहुत ही ज़्यादा है। जीबी मोरे, अगर आपको बैंगलोर की तरफ से पिक करना है जीबी मोरे को पिक कर सकते हो। इन दोनों में से सबसे पहले आपको पिक करना है मोहसिन मकसूदुल्लू एंड जीबी मोरे। उसके बाद बात आती है आशीष कुमार, पंकज एंड अंकित, ये 3 डिफेंडर हो गए। एंड अजिंक्य रोहिदास कापरे एंड यम शेरावत, ये ऑलराउंडर होते हैं, ठीक है। आशीष कुमार काइंड ऑफ रेडिंग भी कर सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो मैं पिक करूँगा फ्रॉम ऑलराउंड डिपार्टमेंट, आपको बस जस्ट वेट, मैं यहाँ पे पिक करूँगा मोहसिन मकसूदुल्लू को। फिर बात आती है डिफेंडिंग। अब देखो डिफेंडर में मैं पिक करूँगा फजल अत्राचली, इसको ड्रॉप मत करना फ्रॉम यू मुंबा। फजल अत्राचली आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है और एक टैकल पॉइंट्स मतलब 20 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है, एक टैकल के, और एक रेड का 8 पॉइंट मिलेगा। सो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए मैंने पॉइंट सिस्टम भी आपको एक्सप्लेन किया है। फजल अत्राचली फ्रॉम यू मुंबा आपको पिक करना ही है। देन बात आती है महेंद्र सिंह फ्रॉम बेंगलुरु बुल्स, ये एज अ टीम का वॉइस कैप्टन है, बेंगलुरु बुल्स का वॉइस कैप्टन महेंद्र सिंह है और कैप्टन पवन कुमार शेरावत है। महेंद्र सिंह ये हमेशा टैकल करने के लिए जाता है और अनसक्सेसफुल टैकल का -1 पॉइंट है। सो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सो महेंद्र सिंह को आप प्रिफर कर सकते हो, ज़्यादा टैकल करने जाएगा, ज़्यादा टैकल करने के पॉइंट्स चांसेस भी है, बट आपको देखना पड़ेगा कि यार सामने वाली टीम में कौन से रेडर है, राइट से रेडिंग करते हैं या फिर लेफ्ट कॉर्नर से या फिर राइट कॉर्नर से। सो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ती है क्योंकि महेंद्र सिंह खड़ा रहता है लेफ्ट कवर पे और ये लेफ्ट कवर का बंदा राइट कवर पे भी, मतलब जब राइट कवर का आउट हो जाता है ना तब लेफ्ट कवर का राइट कवर भी हैंडल कर सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सौरभ नांदल 14.5 क्रेडिट्स में आता है। मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा सौरभ नांदल क्योंकि यार इसकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है क्योंकि ये खड़ा रहता है लेफ्ट कॉर्नर में और लेफ्ट कॉर्नर में वी अजित कुमार आएगा रेडिंग करने के लिए और अजिंक्य रोहिदास कापरे अगर खेलता है देन वो भी लेफ्ट कॉर्नर से ही आएगा रेडिंग करने के लिए और उस चक्कर में सौरभ नांदल स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स दे सकता है। मैं महेंद्र सिंह के ऊपर सौरभ नांदल को आपको रिकमेंड करूँगा। बेंगलोर बुल्स की तरफ से अगर आपको कोई डिफेंडर पिक करना है ना तो सबसे पहले सौरभ नांदल, देन उसके बाद महेंद्र सिंह एंड देन अमित शेरॉन बेंगलोर बुल्स की तरफ से राइट कॉर्नर में खड़ा रहेगा। हरेंद्र कुमार लेफ्ट कवर पे, देन सुनील सिद्धगावली राइट कवर पे, अजीत ये कवर पे ही खड़ा रहता है स्पेशली, अमान मयूर कदम, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं और रिंकू एचसी। अब इसको पिक करना पड़ेगा क्योंकि 11 क्रेडिट्स में आपको मिल जाएगा। अब देखो मेरे पास कितने क्रेडिट्स बच रहे हैं यहाँ पे, ओनली 14 क्रेडिट्स। इस वजह से मैं किसको पिक कर रहा हूँ, अमित शेरॉन को, ठीक है। अगर मेरे पास 0.5 क्रेडिट्स बचते ना देन मैं डायरेक्टली सौरभ नांदल को ही प्रीफर करता। अगर आपको सौरभ नांदल को प्रीफर करना है देन आपको यहाँ पे सौरभ नांदल को आप ले सकते हो एंड 13 क्रेडिट्स में ऑलराउंड डिपार्टमेंट में आप पंकज या फिर अंकित इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। बट फिलहाल तो मैं अगर पंकज कॉर्नर खेलेगा देन डेफिनेटली मैं पंकज को पिक करूँगा। बट अगर
अगर यहाँ पे पंकज खेलता नहीं है एंड मोहसिन मकसूदुल्लाह एज अ थर्ड रेडर खेलता है, देन डेफिनेटली यार मोहसिन मकसूदुल्लाह को मैं प्रीफर करूँगा और यहाँ पे वो अमित शेरॉन को पिक करूँगा। सो ये मेरी एक बेसिक टीम है। फ्रॉम डिफेंडिंग डिपार्टमेंट फजल अत्राचली, अमित शेरॉन, रिंकू एच सी जस्ट क्रेडिट 11 है और कबड्डी में क्रेडिट्स का बहुत ही ज़्यादा इशू है, इस वजह से पिक किया है रिंकू को। ठीक है, देखते हैं अगर स्टार्टिंग 7 में नहीं होता है और कोई 12 क्रेडिट्स का मिल जाता है देन उसको प्रीफर कर सकते हैं। ऑलराउंड डिपार्टमेंट में मोहसिन मकसूदुल्लाह को प्रीफर किया है, जीबी मोरे का ऑप्शन है, पंकज का ऑप्शन है, आशीष कुमार अंकित का भी ऑप्शन है। रीडिंग डिपार्टमेंट पवन कुमार शेरावत, चंद्रन रंजीत, अभिषेक सिंह और वी अजित कुमार का एंड दीपक नरवाल, ये 5 ऑप्शन है फ्रॉम रीडिंग डिपार्टमेंट। कैप्टन करूँगा मैं पवन कुमार शेरावत एंड मेरा वॉइस कैप्टन अभिषेक सिंह रहेगा। तो ये एक बेसिक टीम है। आपको फाइनल टीम कहाँ पे मिलेगी? आपको क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 1.9K प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल मिल जाएगा। इस चैनल में आपको प्रॉपर फाइनल टीम पब्लिश की जाएगी। ठीक है, एक दिन में 3 कबड्डी के मैचेस है और इस चैनल में आपको क्रिकेट, फुटबॉल, अलग मतलब जो भी टीम्स यहाँ पे आपको फाइनल टीम प्रोवाइड की जाती है आप वो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हर एक टीम एक प्रॉपर रिसर्च के बाद आपके सामने रखी जाती है। तो और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में, पिन मैसेज में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।